अगर हम जिक्र मरियम का करें, मदर मरियम, जिन्हें जीसस क्राइस्ट की माँ कहा जाता है और उन्हें वर्जिन मदर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कर्ण के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो माता कुंती के पुत्र थे वो, उन्हें भी वर्जिन मदर कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सब कलयुग में संभव है? तो आपको बता दें कि सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है कि कैसे 35 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां मां बन गई, यानी वर्जिन मदर। यूपी के गांव में आखिर कैसे 35 से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद परिजनों के मानो होश उड़ गए, जमीन पैरों से नीचे खिसक गई। यह खबर आपको वाकई हैरान कर देगी, क्योंकि और ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? सरकारी सिस्टम की लापरवाही थी ये, या फिर लोगों की लापरवाही की? दरअसल सरकारी सिस्टम से ही कह सकते हैं कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही से ही 35 से ज्यादा लड़कियां कुंवारी ही मां बन गई। जब इसकी जानकारी आपको लगेगी और सोचेंगे कि इतनी बड़ी घटनाएं अगर उनकी बेटियों के साथ होती है, पेरेंट्स को कैसा लगेगा? आइए जानते हैं इस पूरी खबर में पूरी तफ्तीश के साथ। दरअसल सरकारी सिस्टम ने 35 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को प्रेग्नेंट बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही हुआ। सरकारी अधिकारी सिस्टम ने कागजी लिखा पढ़ी में 35 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को प्रेग्नेंट बनाया। पूरा मामला वाराणसी से ताल्लुक रखता है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने एक बार फिर से सरकारी विभागों की लापरवाही की पोल खोल दी। वैसे तो हम अक्सर सरकारी विभागों की लापरवाही के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इस बार जो गड़बड़ी की गई है वो आपको सकते में डाल देगी। रमना गांव की लगभग 35 से अधिक कुंवारी महिलाओं को एक मैसेज आता है, जिसमें उनको एक गर्भवती महिला के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया। ये मैसेज उन्हें आंगनबाड़ी की तरफ से आया 1 नवंबर 2024 को। मैसेज पढ़कर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इस सरकारी सिस्टम के मैसेज में क्या लिखा था। लिखा था, प्रिय बधाई हो, आपका बच्चा पीहू पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। आप होम विजिट के जरिए से स्तनपान पर परामर्श, वृद्धि माप, स्वास्थ्य रेफरल सेवाएं और टीकाकरण जैसी सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकते हैं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए 14408 पर कॉल करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 5 मिनट बाद ही इन महिलाओं को एक दूसरा मैसेज भी आता है, और दूसरे मैसेज में क्या लिखा है वो भी पढ़ती हूँ, सुनिए। पोषण ट्रैकर में आपका स्वागत है। एक स्तनपान कराने वाली मां के रूप में आप हॉट कुक्ड मील या राशन, परामर्श, बाल स्वास्थ्य निगरानी और गृह भ्रमण के माध्यम से स्तनपान सहायता जैसी सेवाओं का फायदा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकती हैं। आंगनबाड़ी की तरफ से इस बड़ी लापरवाही का अगर हम जिक्र करें तो जो कर्मचारी होते हैं इस विभाग के तहत, उनको सही तरीके से काम करने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही क्या दर्शाती है? ऐसे भी गलतियां ये पहली बार नहीं सामने आई हैं। इस विभाग से गलतियां, लापरवाहियां अनगिनत हुई हैं। तो इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो फॉर्म मिक्स कर देती हैं और इससे किशोरियों का पंजीकरण एज अ प्रेग्नेंट लेडी हो जाता है। यही है इस पूरे मामले की सच्चाई। शिकायत के पहले ही विभाग डाटा भी डिलीट कर देता है और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात सामने आती है। विभाग क्या कहता है? इसे एक मानवीय भूल करार देता है। कहता है कि भविष्य में इस तरीके से गलतियां नहीं होंगी और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आप बताइए, आप इस तरीके की गलतियों पर क्या सोचते हैं? क्योंकि मानवीय भूल करार दे देना और ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति होना क्या दर्शाता है?
इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी लापरवाही, विभागीय लापरवाही को उजागर किया है। लोगों की नाराजगी बढ़ती इस पर नजर आई। योग्य और प्रशिक्षित माने जाने वाले कर्मचारियों की साख पर बट्टा लगा। विभाग ने भले ही गलती मान ली हो, लेकिन इस घटना ने कार्यप्रणाली की पोल तो खोली ही, साथ ही एक बार फिर से यह रेखांकित कर दिया कि सरकारी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।